ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 30 जनवरी 2021। तो कल की वाणी में बाबा ने हमें समझाया था कि हमें प्रजापिता ब्रह्मा का भी बहुत रिगार्ड रखना है। बाबा की इधर लगातार मुरली इसी बात में चल रही है कि ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड रखना है, क्योंकि उनके द्वारा ही तो शिव आते हैं। भक्ति में भी है ना, बैल के कान में जाके कहो तो ये संदेश शिव तक जाता है। तभी तो ब्रह्मा पिता के तन का आधार बनाकर परमात्मा ने उनके अंदर प्रवेश किया और ये दिव्य ज्ञान सुनाए, तो उनका भी बड़ा मान है। और इसीलिए तो दोनों कंबाइंड स्वरूप में बाप दादा बन जाते हैं। बाप हो गए भगवान शिव और दादा हो गए ब्रह्मा बाबा। तो हम किसकी वाणी सुन रहे हैं? बाप दादा की, क्योंकि भगवान उनके मुख से हमें ये गीता ज्ञान सुनाते हैं। फिर बाबा ने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की बहुत सुंदर युक्ति बताई थी कि कोई भी कर्म पिता से छिपाना नहीं है। हाँ, नहीं तो पाप वृद्धि को पाएगा, बाबा से योग टूट जाएगा। तो सच्चे पिता के साथ हमें सच्चा रहना है, ज्ञान को धारण कर बुद्धिमान बनना है। अंदर से जिगरी खुशी रखनी है, अंदर से खुशी। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म हो जाए जिससे हमारी खुशी गुम हो रही है, उससे बचा लेना है हमें। हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हमारे साथ वो अच्छा करे। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि ऑलवेज एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ दैन फ्रॉम अदर्स, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स हर्ट्स अ लॉट while expectation from oneself inspires a lot। इतनी बड़ी बात है ना। हमेशा एक्सपेक्ट करनी है, उम्मीद करनी है तो खुद से करो, क्योंकि दूसरे से उम्मीद करेंगे तो हम हर्ट होंगे, फीलिंग में आ जाएंगे। क्योंकि सभी हमारी उम्मीदों पे खरा तो नहीं उतर सकते ना। टिट फॉर मतलब जैसा हम कर रहे हैं उधर से अगर नहीं आया तो हम हर्ट में आ जाते हैं। हाँ, जैसे कि हमने एक फोटो ही अपलोड किया, ग्रुप्स में भेजे, लेकिन बहुतों ने उसे लाइक नहीं किया, देखा भी नहीं, तो हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। अरे, हमें खुशी थी, हम अपनी खुशी के लिए भेजे, कोई उसको देखे नहीं देखे, हाँ, उससे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तभी हम खुश रह सकेंगे, तो खुशी गुम हो जाएगी। हमेशा एक्सपेक्ट करनी है तो अपने से करें जो हमें इंस्पायर करती है ना, बड़ी बात। फिर बाबा ने वरदान में बोला था कि हम ज्ञान का स्वरूप बनकर ज्ञानी आत्मा बने, सच्चे सच्चे ज्ञानी आत्मा। चलिए, आज बाबा हमें क्या कह रहे हैं हम बाबा से सुनते हैं। पहले ओम का उच्चारण कर लेते हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। ईश्वर गुप्त है ना। तो हम बच्चे भी गुप्त है, दुनिया वाले हमें जानते नहीं, तो हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। हम अंदर ही अंदर अपनी कमी कमजोरियों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये भी कहते हैं ना कि ब्यूटी इजंट अबाउट हैविंग अ प्रिटी फेस, इट्स अबाउट हैविंग अ प्रिटी माइंड, अ प्रिटी हार्ट एंड अ प्रिटी सोल। कहते हैं ना, जिस दिन सादगी श्रृंगार हो जाएगी उस दिन आईने की हार हो जाएगी। कहने का बात है कि ब्यूटी किसी की नज़र में नहीं, सामने फेस देखने से नहीं है, वो हमारे माइंड में है, हमारी सोच में है, हमारे दिलों में है, हमारी सोल में है। यह है सच्ची सुंदरता। कल बाबा ने बोला था ना कि रूहानी जो तुम्हारा आकर्षण है वो बहुत दूर दूर तक जाता है और वही लोगों के दिलों में छाप छोड़ती है। तो गुप्त यात्रा है, हमें निरंतर याद की यात्रा में रहना है और मुक्ति धाम जाने के लिए तैयारी करना है, क्योंकि भगवान आ चुके हैं हम बच्चों को ले जाने के लिए। प्रश्न, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगड़ हड्डी मांस के होते हैं।
इस बेहद की सेवा में दधीचि ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता, सूक्ष्म वतन अर्थात सटल वर्ल्ड, जो कि मतलब स्थूल नहीं है, दिखाई नहीं देगा। वहाँ आकारी फरिश्ते मतलब आकारी देवता के रूप में, लाइट के देवी देवता वहाँ रहते हैं। तो उस वतनवासी फरिश्ता बनना है, तो यहाँ अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा, मतलब हड्डी हड्डी नाखून से लेकर सर के बाल तक सेवा में आप डूबे रहो। क्योंकि हड्डी, फरिश्तों को हड्डी नहीं होते, तो हम भी, और ये हड्डी है देह अभिमान का, उस देह अभिमान को एकदम गला देना है, खत्म कर देना है। जैसे कि दधीचि ऋषि का बाबा ने दृष्टांत दिया, फिर उन्हें हड्डी हड्डी सेवा में लगा दी। कैसे? कहते हैं ना कि शास्त्रों की बातें हैं। एक बार वृत्तासुर राक्षस से सभी देवी देवता एकदम भयभीत थे, और पता ही इंद्र का आसन डोलने लगता था स्वर्ग का, तो वो भागता फिर रहा था। वृत्तासुर स्वर्ग पे एकदम अधिपत्य जमाने के लिए एकदम उसको खदेड़ रहा था। तो भागते भागते सभी देवी देवता एकदम भाग के सबको एकदम खाली कर दिया, पूरा एकदम आतंक फैलाया हुआ था। तो वो लोग आगे इनके दधीचि ऋषि के पास, उनके बारे में ये मान्यता है कि उन्होंने तब से मतलब इतना घोर तप किया कि अपनी हड्डियों को ऐसा मजबूत बना लिया जो कि किसी अस्त्र से उसका भेदन नहीं हो सकता, इतना मतलब वो। इसीलिए देवताओं ने फिर वहाँ गए दधीचि ऋषि के पास और उनसे उनकी हड्डियां मांगी, क्योंकि उससे अस्त्र बनाएंगे। और वृत्तासुर को ये वरदान भी था। एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था, तो ब्रह्मा जी से वरदान में उन्होंने मांगा कि मैं न किसी अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पत्थर से मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। हाँ, देखो पहले के बारे में असुर लोग यही करते थे, मैं कभी नहीं मरूं, ऐसे ऐसे वो लोग उदाहरण देते थे। तो अब देवताओं को समझ में नहीं आया कि अस्त्र से नहीं मरेगा तो कैसे मरेगा। तो उनको मतलब किसी नामी गिरामी गुरु ने बताया कि दधीचि ऋषि की जो हड्डियां हैं वो अस्त्र से भी मजबूत है, और हड्डी तो कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं। तो वो लोग उनके पास गए और उन्होंने तुरंत अपना शरीर त्याग कर दिया और हड्डियां अपना दे दी, जिससे वज्र नाम का अस्त्र बनाया गया, जो कि इंद्र के हाथ में हमेशा दिखाते हैं चित्रों में। तो ये है दधीचि ऋषि की कहानी कि उन्होंने असुरों के नाश के लिए अपनी हड्डी तक त्याग भी दे दी। तो यहाँ भी बाबा हमसे यही कह रहे हैं ना, आसुरी वृत्ति, अपने भीतर की कभी कमजोरियों को हटाने के लिए हमें सर्विस में लग जाना है, जुट जाना है, हड्डी हड्डी सर्विस में लगा देनी है। अब शांति। आज की मुरली का गीत है, धीरज धर मनवा, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। मनवा मना मन, बाबा आत्माओं से कह रहे हैं। बाबा ने गीत के द्वारा इशारा दिया कि अब तुम्हारे पुरुषार्थ के दिन पूरे हो रहे हैं और तुम सत्युग की ओर बढ़ रहे हो, सुख के दिन आने वाले हैं। फिर आगे बोले बाबा कि मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। ये यात्रा तो हुई ना। बाबा सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में, एक्ट में ले आते हैं। बाबा शास्त्रों के बारे में जो हमने सुना है ना कहानियों में, बाबा उन सबको अभी, जैसे दधीचि ऋषि के बारे में था, तो हुआ ना कि ब्राह्मण बच्चे हड्डी हड्डी यज्ञ में अपनी आसुरी वृत्ति का नाश करने के लिए हड्डी हड्डी स्वाहा कर रहे हैं। तो ये बात है। फिर आगे बोल रहे बाबा, बच्चों को निश्चय होता है बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। ईश्वर ने ये यात्रा सिखाई थी, मन मणा भव मध्याजी भव। इसी पर सुंदर सा गीत है ना, रे मन, रे मन, तू मणमणा भव हो जा, मामी कब हो जाना, मामी कब हो के तुम, मामी
रे ओ रे मन। तो बाबा यही कहते हैं, अपने मन को बड़ बड़ा भाव में लगा दो, मन को लुभाने वाले में लगा के रखो, तभी तो ईश्वर साथ रहेंगे और आपके हर कर्म में आपकी मदद करेंगे। और समझाने वाला कोई दूसरा तो है नहीं, जिसको अपनी देह नहीं है, वह पिता है विचित्र, उनका कोई चित्र नहीं। और तो सबके चित्र है ना, भगवान का तो कोई चित्र नहीं। सारी दुनिया चित्रशाला है, विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य रूप बना हुआ है। बाबा ने इसे क्लियर किया। फिर बाबा कह रहे कि मैं आपका राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है ना। समझाया जाता है कि ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। बाबा ने हमें सब कुछ याद दिलाया ना कि सतयुग था 5000 वर्ष पहले, और अभी कलयुग। दुनिया के मनुष्य के लिए तो कलयुग चल रहा है और हमारे लिए संगम युग, क्योंकि यहाँ भगवान आ गए हैं। भगवान जब आते हैं ना तो वह युग कलयुग बदल संगम युग बन जाता है, अर्थात कलयुग और सतयुग के बीच के संगम का काल। ही बाबा बताए, तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे, बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी ही है। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ था ना, तो एक अर्जुन की बात नहीं है, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। बाबा कह रहे कि तुम बच्चे सब कुछ देखोगे, तो उसके लिए तुम्हें एकदम शक्तिशाली बनना है, क्योंकि आगे की सीन बहुत ही चैलेंजिंग होगी। फिर बाबा बोल रहे हैं, विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, वह दान दे दो तो छूटे ग्रहण। हाँ, दुनिया में भी हम मानते हैं ना, ग्रहण वह लगता है सूर्य या चंद्र, तो दान देने की परंपरा है ना। तो यहाँ अभी ग्रहण किसका चढ़ा हुआ है, सभी पर अपनी कमी कमजोरियों का, माया का। इसे छूटने के लिए अपने विकारों का दान करना है, स्वाहा करना है। अच्छा, स्वाहा में हवन जब हम लोग करते हैं तो शुरू में तो हम लोग थोड़ी थोड़ी सामग्रियाँ डालते हैं, पंडित जी कहते हैं ना, मंत्र उच्चारण करते भी कहते हैं स्वाहा। हम सब स्वाहा बोलकर अग्नि में प्रज्वल में दान करते हैं, स्वाहा करते हैं। लेकिन लास्ट पंडित जी क्या बोलते हैं, जितना भी बचा हुआ सामग्री सारे कुछ एकदम समेट समेट कर सारा एक ही बार में अग्नि में डाल देते हैं। तो अब वही करना है हमें, हम थोड़े थोड़े अपने विकारों को डाल रहे थे, लेकिन अब अंतिम समय आ चुका है, तो हमें अपने पूरा अंदर से सारा कुरच कुरच कर सारी कमी कमजोरियां बाबा के इस महायज्ञ में स्वाहा करनी है ना। इसके लिए सभी तैयार हो ना, बाबा हमसे कह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं, श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना, मतलब संगम युग पर ब्रह्मा का तन चाहिए। हाँ, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है, बाबा पूछ रहे हैं। जब नए नए आते हैं ना तो उनसे पूछा जाता है ब्रह्मा नाम का नाम कभी सुना है, तो कहेंगे प्रजापिता का तो सुना है, लेकिन ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे होती है, ब्रह्मा कैसे अस्तित्व में आते हैं, यह तो किसी को नहीं पता। तो बाबा बाबा ने क्लियर बताया ना कि ब्रह्मा, जब मैं इस मनुष्य का आधार लेता हूँ तो इसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो ये है ब्रह्मा के उत्थान की कहानी जो बाबा ने हमें बताई। फिर बाबा कह रहे कि बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए, पहले पहले समझाओ। दो पिता हैं भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में हमारे दो पिता, एक हमारे शरीर के पिता और एक पारलौकिक पिता भगवान। सभी मानते हैं ना, जो आरती में हम गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। लेकिन ज्ञान मार्ग में हमारे हो जाते हैं तीन पिता, एक हो गया लौकिक पिता शरीर का पिता, एक हो गया आत्मा का पिता परम पिता, और बीच में अलौकिक पिता, जिन्होंने हमें परमात्मा का परिचय दिया, ज्ञान के पिता। कितनी बड़ी बात है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं, तुम जानते हो ना, इसलिए तो तुम आस्तिक बनते हो। बाबा ने ये भी बहुत बारी बोला है कि जो बच्चे मुझे जानकर मुझे याद करते हैं वही तो आस्तिक कहलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट,
अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। जो आगे बताया गया ना, किसी से दधीची ऋषि ने देवताओं के कल्याण के लिए, हाँ, असुरों का नाश के लिए अपनी हड्डी का भी त्याग कर दिया था। वरदान, एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव। एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव। जैसे नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। नॉलेज तो मिल गई, मतलब इंफॉर्मेशन तो आ गया, अब उसको हम अपने जीवन में कैसे यूज करें, कैसे अनुभव करें, हाँ, उसके लिए हमें एकांतवासी और अंतर्मुखी बनना है। स्वरूप बने। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं, हम डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, स्वरूप नहीं बन रहे उस पढ़ाई का, तो क्या फायदा। तो जो पढ़ाई हमें मिल रही है लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का, तो वो हमें बनना है, देवी देवता बनना है। तो उसके लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। एकांतवासी अर्थात ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ कर एकदम एकांत में चले जाना है। 10 के बीच में रहकर भी एकांत में हो जाओ, एक की याद में खो जाओ, यह है एकांतवासी बनना। और अंतर्मुखी, अंदर ही अंदर बाबा से बातें करते रहो। कुछ भी बातें हो गई, व्यर्थ हो गया, गलती हो गई, सामने वाले ने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया, तो बाबा से शेयर कर ले। हाँ, आप सामने वाले से जैसा एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप चाहते हो, तो उसको बोलो मत, सोचना शुरू कर दो, मन का काम शुरू करो, और मन, आत्मा उस तक अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा देगी कि अरे शांत हो जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा सोच रही है, तो बस काम होना शुरू हो जाएगा। तो डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी। हाँ, तो एकांतवासी बन, हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो मायाजीत सहज ही हो जाएंगे। स्लोगन, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही पिता के समीप रतन है। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही भगवान के समीप रतन बच्चे बनते हैं। तो सबको बनना है ना ईश्वर के समीप समीप। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।